नोटबंदी के 8वें दिन सर मैं अपने मकान मालिक को किराया देने पहुंचा। मेरा मकान मालिक फैल गया, बोला मैं तो कैश ही लूंगा। मैंने कहा कैश कहां से लाए, कैश देश में बंद हो गया। बोला मुझे नहीं पता, मैं तो कैश ही लूंगा। मैंने मिलाया जी मोदी जी को फोन। मैंने कहा क्या हमारी जान को आफत कर दिया आपने, कैश आप नहीं दे रहे, चेक कोई नहीं ले रहा, हम कहां जाएं। बोले पुलिस बुलाओ। मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस वाला आया, बोला मैं भी कैश ही लूंगा। वो वही करती है जो वो। अच्छा और सर कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाओ, कितने ही रईस हो जाओ, कुछ भी कर लो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, एक ताने से मुक्ति नहीं पा सकते। दिन में 20 बार कहेगी तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। केवल उन्होंने ताली बजाई है जिनकी बनी हुई है। हाँ तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती, जैसे हम नहीं मिलते तो इन्हें कोई धनपति कुबेर मिलता। लेकिन बोलती हैं। एक दिन मैंने यही लपका, मैंने कहा देखो प्राणी यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की परिस्थितियां उसके सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं होती। वो बोली कैसे, अब मैं सिद्ध करता हूं और सही सिद्ध करूं तो मेरे साथ होना। मैंने कहा इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई जी ब्रह्मा जी ने, वहां इनकी कोई सहेली मिल जाए। पहला संवाद क्या होगा, अप्सरा को देखा, देखियो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, कैसे कैसे कपड़े पहनती है। एक हम साहब हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए, एक ही बात पूछेगा यमराज की बेटी देखी। मैंने महिलाओं के बारे में बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। लॉकडाउन के दौरान जब थाने बंद थे, लॉकडाउन के दौरान जब हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, लॉकडाउन के दौरान जब सब पंसारियों का बजट बिगड़ा हुआ था, उस समय एक डिपार्टमेंट ऐसा था जिसका ना कभी बजट बिगड़ा, ना उस पर कभी ताला लगा। वो इन्हीं महिलाओं की रसोई थी जिसने आपके लॉकडाउन की सजा को पिकनिक में तब्दील कर दिया था। 3 पंक्ति की कविता पढ़ता हूं, हमारे जीवन में आनंद आह्लाद जितना है वो सब इन महिलाओं के कारण है। 3 पंक्ति की कविता पढ़ता हूं, लगे सरस्वती के इस मंदिर में। यह कविता आवश्यक थी तो अंतिम 3 पंक्तियों पर मुझे मन से विदा करना। 3 पंक्तियों की कविता सुने कि मुझे मेरे पिता ने कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, मुझे मेरे पिता ने कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं है। सर ये हमारे वो संस्कार हैं जो हमें गुट्टी में घोलकर पिला दिए जाते हैं। अब मनीषा शुक्ला जी प्रेम पढ़ती हैं, श्रृंगार पढ़ती हैं, ये सब सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल होता है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक प्रेमी और प्रेमिका समुद्र के किनारे खड़े थे, तो प्रेमिका ने प्रेमी से पूछा तुम मुझे कब तक प्यार करोगे। तो प्रेमी की आंखों में आंसू आ गए, उसने एक आंसू समुद्र में गिराया और प्रेमिका से कहा जब तक तुम इस आंसू को ढूंढ कर लाओगी मैं तुम्हें तब तक प्यार करूंगा। सुनकर समुद्र प्रकट हुआ, दोनों हाथ ऐसे रखे, पूछा सालों ये फालतू की बातें तुम्हें सूझती कहां से है।